हेलो गाइस, आज मैं वंशम कन्फेक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजन और विंग के बीच में जो सब कुछ ठीक हो जाता है, और लास्ट पार्ट थोड़ा सा इमोशनल था, मतलब थोड़े से सैडनेस के बाद तो हैप्पीनेस आती ही है। तो अब जो सब कुछ ठीक हो गया है लेंजन और विंग के बीच में, अब लेंजन विंग से डिवोर्स नहीं ले रहा है, अब कोई ऐसा प्लान नहीं बना रहा है, अब ऐसा कोई प्लान नहीं बनाएगा डिवोर्स का। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। तो स्टोरी तो ख़त्म हो गई, कहाँ ख़त्म हुई है अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि ये बेबी किसका है, जैवजन का है या लैंजन का है, और आखिर विंग कौन सी गलती की बात कर रहा था, अब वो हमें आगे पता चलेगा। तो बस अब ये फैंटेशन थोड़ा सा ही रह गया है। तो आप लोग तो बस ये फैंटेशन थोड़ा सा ही रह गया है गाइस। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये फैंटेशन जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैंने कहा इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, ये मैंने वन पार्ट में ही ख़त्म करने के बारे में सोचा था। बट आप लोग बिलीव करोगे कि ये इतना लंबा हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया मुझे खुद ही पता नहीं है, इतना लंबा फैंटेशन कैसे ये हो गया, जब ये मैंने सिर्फ वन शॉर्ट फैंटेशन सोचा था। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने का मतलब मैंने तो फर्स्ट पार्ट में ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं इसमें आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि किस तरह अपने पार्टनर के साथ रहा जाता है और अपने पार्टनर का दिल जीता जाता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में ही आप लोगों को कहा था कि इस फैंटेशन में मैं यही आप लोगों को बताऊंगी कि हस्बैंड का किस तरह दिल जीता जाता है और उसको किस तरह प्यार किया जाता है। तो जब भी इस फैंटेशन में ऐसा मोमेंट आता था कि जब हस्बैंड मतलब लेंजन विंग को हर्ट करता था किसी वजह से, तो आप लोगों के कमेंट्स में मुझे यही सुनने को मिलता था कि विंग को लेंजन को छोड़ देना चाहिए, डिवोर्स ले लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। गाइस, ये अलग हो जाना, डिवोर्स ले लेना, ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। तभी तो आप देखते नहीं हो कि लव मैरिज कामयाब नहीं होती है, अक्सर डिवोर्स लव मैरिज में ही होते हैं, क्योंकि दोनों कपल में बर्दाश्त करने की वो ही नहीं होती है, दोनों कपल सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। थोड़ा सा सेक्रीफाइस, थोड़ा सा जिद होना चाहिए कि नहीं, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। सोचो ना, अगर आप किसी के साथ, आप किसी से प्यार करो तो क्या आप उसको किसी और के साथ देख सकोगे? नहीं देख सकते हो ना। तो ये ज़िद किया करो, इस ज़िद पर मत अड़ा रहा करो कि हाँ हमें इसके साथ रहना ही नहीं, ताकि इसको पता चले। ऐसे नहीं सोचा करो, डिफरेंट सोच रखो कि मैं तो इसी के साथ रहूँगी, ये मैं भी देखती हूँ कि ये मुझसे कैसे जान छुड़ाता है। ये ज़िद रखोगे तभी तो आप लोग की लाइफ अच्छे से गुजरेगी। और लोग कुछ अलग करते हैं, अपने प्यार को छोड़कर दूसरों को देना चाहते हो, ये तो अच्छा नहीं है। एक समझदार इंसान वही होता है जो सही टाइम पर सही फैसला ले। कल जो मैंने इतना लंबा पार्ट, कल जो मैंने इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी, जबकि ये मैं शॉर्टकट भी दे सकती थी, बट मैंने उनकी एक एक बात, जो विंग लेंजन को करता है, लेंजन विंग को करता है, ये दोनों जो लड़ते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि विंग जो बिल्कुल भी लेंजन को नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो क्यों नहीं छोड़ना चाहता है वो हमें अभी आगे पता चलेगा। या है क्यों विंग बिल्कुल भी लेंजन को नहीं छोड़ रहा था, वो मान ही नहीं रहा था कि मैं डिवोर्स दूंगा तुम्हें, जबकि विंग को पता था कि लेंजन ने इतनी कोशिश, कितने प्लान बनाए। विंग को गुस्सा आ रहा था, बट विंग जो गुस्से में ही उसको बोला था कि लेंजन तुम कुछ भी कर लो, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। विंग ने ऐसा बोला तो लेंजन जो शॉक में हो गया। मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब आप अपने पार्टनर के साथ लड़ते हो, बहस करते हो, या किसी वजह से दरार आ जाती है, आप लोगों का झगड़ा होता है, तो कुछ ऐसा बोलो कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो कि हाँ ये तो मुझसे प्यार करती है। मतलब उसको बताओ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कुछ अलग सोचो। मैं चाहती तो इसमें मैं विंग को लेंसन से अलग भी कर लेती, पर मेरा हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को फैन फिक्शन में कुछ अच्छा सिखाऊं, मेरी हर स्टोरी में आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। तो जब भी अगर आपके किसी अपनों के साथ लड़ाई हो रही हो और आप लोगों की बहस हो रही हो, तो अगर उस दौरान आप लोग कुछ ऐसा बोल दो कि सामने वाला शॉक में हो जाए और उसी बात से
तो वो लड़ाई ख़त्म हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है गाइस। और मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। जब भी अगर आपके पार्टनर से या किसी से भी आप लोगों की लड़ाई हो, सिस्टर हो या ब्रदर हो या जो भी हो, तो आप बस यही डायलॉग बोल दिया करो कि ब्यूटीफुल हो तो कुछ भी बोलोगे क्या। जब ये बोल दोगे ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सामने वाला शॉक में हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि लड़ाई ख़त्म। तो बस इसमें आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि मैं अक्सर यही ट्राई करती हूँ। जब भी मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई होती है तो गलती उसकी होती है, बट वो मुझे डांटता है क्योंकि वो थोड़ा साइको टाइप का है। उसकी गलती होती है, मुझे डांट पड़ती है, मुझे ही सुनना पड़ता है। तो उस टाइम जो मैं चुप हो जाती हूँ, उसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं भी नहीं तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, और इस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। बट मैं चुप होती हूँ क्योंकि हस्बैंड को मेंटली कोई परेशानी होती है। वो लोग बाहर जो ये लड़के जॉब करते हैं तो इनको बहुत कुछ देखने को मिलता है गाइस। ये लोग बहुत बुरी बातें सुनते हैं। इन लोग की सैलरी, ये लोग जो आते हैं, ये लोग जो कमाते हैं, जॉब करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लड़कों के लिए जॉब बहुत मुश्किल है। लोग बाहर बहुत कुछ सुनते हैं। तो वो लोग जब भी अगर कहाँ बाहर से आए और ऐसा लड़े आप लोगों से, मतलब जैसे आप लोगों के कोई पार्टनर हो, हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, ऐसा कोई मसला हो कि अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाए और वो आपसे लड़े, तो उस टाइम आपको भी चाहिए कि आप उसकी फीलिंग्स को समझो। क्या है, इसको क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं था। उसकी परेशानी को ढूंढो। वो गुस्सा करे तो उस टाइम आप ठंडे रहा करो, उससे पूछो क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अगर ये जॉब मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो छोड़ दो ये सब कुछ। मतलब दूसरों का पार्टनर का क्या मतलब होता है कि उसके हमदर्द बनो, उसके दर्द की वजह मत बनो। मैं बहुत हर्ट होती थी जब आप लोग ये बोलते थे कि भी इनको लेन से दूर हो जाना चाहिए। दो कपल्स के बीच में जब डिवोर्स होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि दो पर्सन जिन लोगों ने शादी की है वो एक दूसरे से अलग हो जाए, डिवोर्स ले ले। ये अच्छी बात नहीं है। डिवोर्स बहुत बुरा लफ्ज़ है। जैसे इस ट्रांजेक्शन में विंग को अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तभी तो विंग को मैंने अच्छा नहीं करवाया, तभी तो विंग को मैंने नहीं पसंद करवाया है। मुझे ये वर्ड बहुत बुरा लगता है। इससे दो लोगों की ज़िंदगी नहीं, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये जो आप लोग फैन फिक्शन सुनते हो, ये तो जितने भी फैन फिक्शन वाइट पैड पर जो आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, रीड करते हो, और कोई कोई तो एक्सप्लेन भी करता है, तो गाइस वो तो अंग्रेज़ लोग हैं। अंग्रेज़ों में क्या होता है, अंग्रेज़ लोग तो सुबह किसी लड़के को अगर वो लोग अगर रास्ते में जा रहे हो और अचानक से एक लड़की और एक लड़का टकरा जाता है, वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, और रात को वो लोग एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मतलब वो लोग तो आज़ाद है। उन लोगों के लिए ये फिजिकली रिलेशन ये उनके लिए नॉर्मल है। तो फैन फिक्शन को सुनकर अपनी फीलिंग्स को वैसे ही मत किया करो, ये रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होता है। ओके, छोड़ देना, डिवोर्स दे देना ताकि रियलाइज़ हो। ये क्या मतलब हुआ, रियलाइज़ तो तब होगा जब तुम उसके करीब होगे और उसको अपने प्यार को रियलाइज़ कराओगे। इसी को तो रियलाइज़ बोलते हैं। अब आप दूर हो जाओगे तो उसको क्या रियलाइज़ मिले, मतलब उसको क्या पता चलेगा। पास रहकर ही अपनी कदर कराना सीखो और बर्दाश्त करना सीखो। और अगर इस तरह बहस हो, लड़ाई हो रही हो, उस टाइम सही फैसला लो, सोच समझ के। और अगर आपका डिवोर्स का भी इरादा हो तो पहले सोचो कि डिवोर्स के बाद हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, और जिससे हम ले रहे हैं उसका क्या बिगड़ने वाला है। क्योंकि मर्दों का तो, क्योंकि लड़कों का तो कुछ नहीं बिगड़ता है, उनको तो दूसरी मिल जाती है, और वो लड़के फिर उस दूसरे की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते हैं। तो यही बोल रही हूँ कि मैं इस कंटेक्शन में सिर्फ आप लोगों को ये सिखाना चाहती थी कि छोड़ देना, डिवोर्स ले लेना, अलग हो जाना, ये अच्छा डिसीज़न नहीं होता है। पहले अपने पार्टनर की परेशानी को समझो,
कि आखिर ये क्यों ऐसा कर रहा है। फिर उसकी फीलिंग्स को फील करो, फिर जाकर कोई डिसीजन लो। और जब भी लड़ाई हो तो गलती अगर आपके हस्बैंड की भी हो तो आप बस चुप करके पहले सुनो, फिर कुछ ऐसा करो कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। और एक दफ़ा ठंडा हो जाए गुस्सा तो फिर उसको बताओ कि गलती तो आपकी है। तो उसको ऐसा फील होगा कि देखो, मेरी गलती होने के बावजूद भी इसने कुछ भी नहीं कहा। ये याद रखना गाइस, मैं आप लोगों की माँ नहीं बनना चाहती हूँ। आप लोगों के ये क्या हमें लेक्चर देने पे लग गई। मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ आप लोगों की, बट मैं सिर्फ आप लोगों को ये बता रही थी कि जब सामने वाला आपसे अपसेट हो और आप उसको मनाओ तब बहुत मज़ा आता है। कि वो गुस्सा हो और आप उसको मनाओ कि अच्छा ना, फिर नहीं करूँगी, ओके ना। जबकि गलती आपको पता है कि सामने वाले की है, और उस टाइम अगर आप ऐसा बोलो कि अच्छा मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, और कान पकड़ लो, क्यूट सा फेस बना लो, तो मौत तो नहीं आती है। कुछ ऐसा उसको प्यार करो, और अगर हस्बैंड हो तो फिजिकली टच करो, तो बस काम हो जाएगा। एक दफ़ा बस उसको फिजिकली टच करो तो काम हो जाएगा। तो यही बोली, मतलब ये एडवाइस मेरी लड़कियों के लिए थी, ओके। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। अलग होना, डिवोर्स ले लेना, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। नहीं तो इसमें विंग एक लड़का है, मतलब विंग अलग होकर ऐसे ही लाइफ जी सकता है जैसे लैन जी रहा है। पर विंग क्यों लैन को नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज पर ये स्टोरी है। तो इसमें मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को ये सिखाने का था कि अपने पार्टनर को छोड़ने का नहीं, उसकी लाइफ से हट जाओगे, उसकी लाइफ अच्छी कर दोगे, अब उसकी लाइफ बर्बाद करो। छोड़ने का नहीं, उसका कुछ भी करके उसके साथ ही रहो। बोलो मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह जिद पर आओ तो देखना वो फिर तुम्हें क्यों नहीं करेगा प्यार, वो क्यों नहीं बदलेगा, वो बदलेगा। आप लोग डिफरेंट हो जाओ, ये न्यू जनरेशन है, तो कुछ नया करो। तो चलो आप कन्फेक्शन पर आते हैं। कुछ ज़्यादा ही लेक्चर हो गया, आप लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे और आप लोगों को सब आया होगा। बट मेरा तो आप लोगों को बस यही सिखाना, मतलब कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर स्टोरी में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाऊं। तो चलो कन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि रिंग और लेंजन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। तो मम्मा जो लेंजन को डांट रही थी और विंग जो खड़ा था मम्मा को बोल रहा था कि मम्मा और डांटो मम्मा। विंग जो एंजॉय कर रहा था। तो अब हम इसे आगे रीड करते हैं। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है, हमें रूम का सीन दिखाते हैं। रात हो गई होती है, ओके, रात हो गई, हमें लेंजन के रूम का सीन दिखाते हैं। लेंजन और विंग रूम में थे। लेंजन ने अपने कान पकड़ा हुआ था, जो कि मम्मा ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, मतलब जो कि मम्मा ने खींच खींच के उसमें जो पेन हो रहा था। तो लेंजन ने जो अपना कान पकड़ा था, विंग लेंजन को देख रहा था और लेंजन विंग को। तो विंग बोलता है लेंजन मुझे गुस्से से मत देखोगे, तुम इसी के लायक हो। तो लेंजन बोलता है अच्छा। और फिर लेंजन बोलता है विंग तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मम्मा ने मुझे कितना मारा है, जबकि इतना तो मैंने बचपन में भी मार नहीं खाई है जितना मैं अभी मार खाता हूँ मम्मा से, वो भी तुम्हारी वजह से। तो विंग नोटिस मार देता है। विंग बोलता है हाँ, तो शरारतें कम किया करो तो मार ही नहीं खाओगे। तो लेंजन खड़ा हो जाता है। लेंजन बोलता है अच्छा तो मैं शरारतें करता हूँ। तो विंग जो अपने कदम पीछे करता है और बोलता है हाँ करते तो हो, मुझे तंग करते हो और मुझे हर्ट करते हो, तो फिर डांट तो पड़ेगी। तो लेंजन जो देख रहा था विंग को, और लेंजन फिर विंग के करीब हो जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग का हाथ हल्के से मरोड़ देता है, पीछे कर देता है। विंग जो आउच करता है तो लेंजन विंग को अपनी क्लोज करता है, मतलब लेंजन ने एक हाथ से विंग को कमर को पकड़ा था, विंग को अपने क्लोज किया था, और लेंजन ने विंग का दूसरा हाथ मरोड़ के पीछे किया था। और इन दोनों के फेस एक दूसरे के सामने ही थे, मतलब ये लोग फेस टू फेस ही खड़े थे। तो लेंजन विंग को देख रहा था, विंग दूसरे हाथ से लेंजन को पुश कर रहा था। विंग ने अपना हाथ लेंजन के शोल्डर पर रखा था और लेंजन को बोला था लेंजन छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो लेंजन बोलता है मैं शरारतें करता हूँ हाँ। तो विंग बोलता है बहुत 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 ज़्यादा मुझे हर्ट करते हो तो डांट तो पड़ेगी। तो लेंजन बोलता है हर्ट करता हूँ हाँ। तो विंग बोलता है हाँ हर्ट तो तुमने मुझे बहुत किया है। लेंजन बोलता है अच्छा हर्ट मैं तुम्हें बहुत करता हूँ, अब तुम्हें और भी हर्ट करने वाला हूँ, वो भी मम्मा को बताओगे क्या?
तो विंग लेंजन को देखता है शॉकिंग नज़र से। विंग बोलता है मतलब? तो लेंजन विंग के कान के करीब हो जाता है और बोलता है विंग, उस टाइम तो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो और कभी चीखते हो तो कभी अपने मुंह पर हाथ रखते हो, बट कभी वो दर्द के बारे में तो तुमने मेरी मम्मा को नहीं बताया है कि मम्मा, लेंजन मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है उस टाइम। तो विंग जल्दी अपने कानों को लेंजन के मुंह से हटाता है और विंग लेंजन को देखता है। विंग बोलता है लेंजन, तुम चाहते हो कि मैं वो मम्मा को बताऊं? तो लेंजन बोलता है हाँ, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि मैं जब तुम्हें हर्ट करूँगा तो मम्मा से तो डांट तुम्हें खानी पड़ेगी। तो विंग लेंजन को शॉकिंग नज़र से देखता है। तो लेंजन बोलता है तो मम्मा को हर तकलीफ का पता चल जाता है कि लेंजन ने विंग को दिया है, और फिर मम्मा मुझे डांटती है, कभी थप्पड़ मारती है तो कभी कान खींचती है। तो विंग लेंजन को देख रहा था और विंग जो एक नोटिस स्माइल दे रहा था। विंग बोलता है अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं मम्मा को बताऊं कि तुम उस दिन कितने अनकंट्रोल हो जाते हो और मुझे कितना दर्द देते हो, या फिर मैं सुबह उठने लायक नहीं होता हूँ? तो लेंजन स्माइल करता है। लेंजन बोलता है पता है मैं ऐसा क्यों करता हूँ? तो विंग देखता है। विंग बोलता है क्यों, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम इतना बुरी तरीके से मेरे साथ इंटीमेट क्यों होते हो? तो लेंजन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें देखता हूँ, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है और मैं उस टाइम तुम्हें खाना चाहता हूँ, पर तुम्हें खा नहीं सकता हूँ, तो फिर जोश में आकर होश खो बैठता हूँ। तो विंग स्माइल करता है। विंग फिर अपना फेस नीचे कर देता है स्माइल करते करते। और लेंजन तो फिर अपने दूसरे हाथ से विंग की चेन पकड़ता है, विंग का फेस ऊपर करता है और विंग जो फिर लेंजन की आंखों में देखता है, विंग बिल्कुल सीरियस हो जाता है क्योंकि जो लेंजन की आंखों में अब कुछ और ही नशा था। तो विंग जो लेंजन की वो आंखें देख लेता है तो विंग बिल्कुल सीरियस हो जाता है और विंग दिल में बोलता है बिल्कुल वैसे ही देखते हो, जब भी तुम मुझे ऐसे देखते हो पता नहीं क्यों मैं इतना घबरा जाता हूँ। विंग अब ये दिल में बोलता है। विंग बोलता है जब भी तुम ऐसे देखते हो लेंजन मुझे, क्यों मेरी पूरी बॉडी कांप उठती है, क्यों मैं इतना डर जाता हूँ, क्यों मुझे वो रात याद आती है तो मैं इतना डर जाता हूँ। अब तो मैं वैसे भी तुम्हारा ही, अब तो तुम वैसे भी मेरे ही हस्बैंड हो, क्यों जब भी वो रात याद करता हूँ मैं तो मैं इतना डर जाता हूँ, क्यों लेंजन, क्यों? और विंग जो ऐसा सोचता है तो लेंजन विंग को देखता है। लेंजन बोलता है वो इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है तुमने मैंने अभी जो कहा तुमने सुन लिया? तो लेंजन बोलता है हाँ तुमने भी कहा, क्यों लेंजन? तो विंग बोलता है और मैंने कुछ कहा तुमने सुना? तो लेंजन बोलता है नहीं, और तो तुम मुझे बस देख रहे हो और तुमने सिर्फ यही बोला कि क्यों लेंजन। तो मैंने तुम्हें तो मैंने तुम्हें सिर्फ तो मैंने तुम्हें ये बोला कि अब मैं तुम्हें उसी तरह हर्ट करने वाला हूँ, तो रेडी रहना। तो विंग लेंजन को देखते हैं। विंग बोलते क्या आज तुम? तो लेंजन बोलते मतलब आज तुम, आज से, अब से जो मैं उतना इडियट था, जो मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँ। तो विंग बोलता है लेंजन बट तुम बहुत बुरी तरीके से इंटीमेट होते हो और तुम फिर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो, फिर मेरे टमी में बहुत दर्द होता है, और तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ, प्रेग्नेंट से याद आया, मुझे कल डॉक्टर के पास भी जाना है चेकअप के लिए। ओके, तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम डॉक्टर ने कहा था कि अपने हस्बैंड को लेकर आना, तो अब आज फिर कल तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो लेंस बताए हाँ, अब डॉक्टर ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ही, ठीक है जाएंगे। तो वही बोलता है ओके, तो आप मुझे छोड़ो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, तो तुमने मेरे हाथ को मरोड़ा हुआ है। तो लेंसन बताए पर मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, मेरा तो जो मैंने जिसलिए पकड़ा है तो अब मैं वो करके तुम्हें छोड़ूंगा ना। तो लेंसन तो विंग लेंसन को देखता है। विंग बोलता है अच्छा, और तुमने क्यों क्या करने के लिए मुझे पकड़ा है?
तो लेंजन होता है अभी बताता हूँ। और फिर लेंजन जो विंग की नेक को, विंग की कमर को छोड़ के विंग की नेक को अचानक से पकड़ लेता है और विंग को अचानक से किस करने लग जाता है। और इतना किस करने लग जाता है तो वो बहुत ब्रूटली किस करने लग जाता है। लेंजन तो विंग लेंजन को शोल्डर से पुश करता है, बट लेंजन जो विंग के फेस को बिल्कुल नहीं छोड़ता है और विंग को बहुत ब्रूटी तरीके से विंग की लिप्स को सक करके विंग जो लेंजन को पुश किया जा रहा था तो लेंजन फिर कहीं जाकर विंग को छोड़ देता है। तो विंग जोर जोर से सांसें लेता है और विंग बोलता है लेंजन तुमने मेरे लिप्स दुखा दिए। तो लेंजन बोलते हैं अच्छा अब लिप्स दुखा दिए, उस दिन तो तुम मुझे कर रहे थे, याद नहीं है तुमने मेरे बालों को कैसे बुरी तरीके से पकड़े हुए था। तो विंग याद करता है। तो विंग बोलते हैं हाँ वो इस वजह से क्योंकि तुम मुझे अपने आप से हटा रहे थे। तो लेंजन बोलता है तो मैं भी तो इसी वजह से कर रहा था ना, क्योंकि अभी तुम मुझे अपने आप को हटा, क्योंकि तुम मुझे अपने आप से हटा रहे थे। तो विंग बोलता है लेंजन मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलते हैं नहीं, एक बार में ही दोनों फ्रेश हो जाएंगे। और फिर लेंजन जो फिर से विंग के नेक को पकड़ लेता है। विंग जो बोल रहा था कि लेंजन मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ, पर लेंजन जो उसी दौरान विंग को दोबारा से पकड़ लेता है और विंग की बात जो कट हो जाती है और लेंजन जो फिर से विंग को लिप पर किस करना शुरू कर देता है और विंग की डायरेक्शन को विंग को बेड की तरफ मोड़ देता है और विंग को किस करने भी लग जाते हैं। लेंजन ने विंग के नेक को टाइट करके पकड़ा हुआ था विंग के फेस को और विंग जो लेंजन को पुश किया जा रहा था, विंग लेंजन को पुश किया जा रहा था। लेंजन जो विंग को बेड की तरफ कर देता है और उसको किस भी कर रहा था। अब लेंजन जो विंग को बेड पर लिटा देता है, किस करते ही करते वो विंग को बेड पर लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग शॉक में था और इसी तरह जो विंग का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तो लेंजन जो विंग को किस करने लग जाता है और फिर लेंजन जो विंग के हाथों को छोड़ देता है और विंग की शर्ट को खोल जाता है और विंग जो अपना सर हिलाता है किसके दौरान ही और बोलता है नहीं। और विंग ने जो लेंजन के वो हाथ पकड़े हुए थे जो कि लेंजन शर्ट के बटन खोल रहा था, लेंजन विंग के हाथों को हटा देता है और विंग को लिप पर बाइट कर देता है किसके दौरान और विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है। मतलब विंग समझ जाता है कि लेंजन ये बोल रहा है कि मुझे बटन खोलना है दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो लेंजन जो फिर विंग के बटन खोलता है, विंग जो फिर अपने हाथों को ढीला कर देता है और विंग अपनी आंखें बंद कर देता है। विंग दिल में बोलता है अब दर्द बर्दाश्त करो विंग, तुम्हें बहुत लंबा दर्द मिलने वाला है। और विंग जो फिर लेंजन को करने देता है जो लेंजन करना चाहता है, क्योंकि लेंजन मना होने वाला तो है नहीं अभी। तो लेंजन जो विंग के साथ विंग को प्यार करते ही करते लेंजन विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है और वही ब्रूटली तरीके से इंटीमेट होता है। लेंजन बहुत देर बाद रिलीज़ होता है तो उस दौरान जो लेंजन विंग को बहुत ज़्यादा ब्रूटली बहुत बुरी तरीके से विंग को पुश करता है, क्योंकि लेंजन रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद लेंजन जाकर रिलीज़ होता है, क्योंकि जवान होता है ना क्योंकि लेंजन एक लड़का है ना और लड़के देर से ही रिलीज़ होते हैं। तो और लेंजन जो दौरान विंग को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पुश करता है और विंग जो दर्द में होता है विंग होता है लेंजन प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल में रहो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो लेंजन जो अब कहाँ होश में था, वो तो जोश में था। तो लेंजन जो विंग की ये बात नहीं सुनता है और विंग जो लेंजन के बालों को टाइट करके पकड़ लेता है और विंग जो तकलीफ़ को बर्दाश्त करने के लिए कभी ब्लैंकेट को पकड़ता है तो कभी तकिए को पकड़ता है, कभी अपने हाथों पर ही बाइट करता है तो कभी लेंजन के बालों को पकड़ता है और ऐसे करते करते जो लेंजन आखिर रिलीज़ हो जाता है और विंग जब फिर लेंजन के बैक पर एक पंच मारता है जब लेंजन रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और विंग बोलता है लेंजन तो बहुत बुरे हो, तुम्हें पता भी है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम फिर भी मुझसे बुरी तरीके से इंटीमेट होते हो। तो लेंजन जैसे ही रिलीज़ हो जाता है जोर जोर से सांसें लेता है। लेंजन बोलते हैं बुरी तरीके से, मैं तो कितना आराम से तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ, तुम्हारी प्रेगनेंसी को ही देख कर मैं तुम्हारे साथ ऐसे इंटीमेट होता हूँ विंग। तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या, मतलब तुम ये जो मुझसे मेरे साथ इंटीमेट होते हो ये तो मेरी प्रेगनेंसी को देख कर करते हो। तो लेंजन सही लाता है, बोलते हैं हाँ। तो विंग दिल में सोचता है मतलब जब मैं प्रेग्नेंट नहीं होगा तो ये तो मेरे साथ क्या करेगा। और विंग जो शौक में होता है विंग लेंजन को शोल्डर पर पंच मारता है, बोलता है हटो मुझसे, तुम तो इंसान नहीं हो। तो लेंजन बोलता है नहीं, तुम्हें देखता हूँ ना तो मैं बिल्कुल जानवर बन जाता हूँ, और तुम्हें मैं बताऊँ कौन सा जानवर। तो विंग बोलता है कौन सा। तो लेंजन बोलता है शेर। तो विंग बोलता है अच्छा। अब विंग जो लेंजन को बेड पर पंच मार रहा है तो विंग बोलते हैं अच्छा। और फिर लेंजन बोलते हैं विंग तुम्हें पता है शेर एक बार में ही कितनी बार रिलीज़ होते हैं, वो अपने पार्टनर से एक ही बार इंटीमेट होते हैं, बट वो रिलीज़ 3 दफ़ा होते हैं अपने पार्टनर की बॉडी में
तो मैं आज शेर बनना चाहता हूँ। विंग बोलता है क्या? तो लेंजन बोलता है हाँ। अगर विंग तो लेंजन को बोलता है, लेंजन को पंच मारे जा रहा था और बोलता दूर हटो मुझसे, तुम शेर ने, दूर हटो मुझसे, छोड़ो मुझे। और लेंजन जो विंग को तंग करने के लिए विंग को फिर से पुश करने लग जाता है। और विंग जो बोलता है लेंजन नहीं, तुम्हारा नहीं लेंजन, मेरे बेबी को कुछ हो जाएगा। और विंग और लेंजन जो विंग को तंग कर रहा था और हंस रहा था, और विंग जो लेंजन को मारे जा रहा था। तो इसी तरह से इनका ये रोमांस हो जाता है। लेंजन से विंग को तंग करता है और इस तरह फिर हमारा सीन करता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को हक किया था। ये दोनों बिल्कुल नहीं गिरते। ब्लैंकेट इनकी बोरी पर ओढ़ा हुआ था। तो और लेंजन जो मोबाइल में लगा था, मोबाइल चला रहा था, विंग ने लेंजन को हक किया था। तो विंग जो देख रहा था कि लेंजन क्या कर रहा है, लेंजन गेम खेल रहा था। तो विंग बोलता है लेंजन आज तुम म्याओ म्याओ से बात नहीं। विंग को तो विंग जैसे देख रहा था कि लेंजन काफ़ी देर से मोबाइल में गेम ही खेल रहा है और म्याओ म्याओ की कोई मैसेज नहीं आया, जबकि विंग लेंजन के मोबाइल में देख रहा था। इस वजह से यार म्याओ म्याओ और लेंजन क्या बातें करते। विंग ने लेंजन को तभी हक किया था और लेंजन की क्लोज था। लेंजन जब मोबाइल चला रहा था और लेंजन जो कब से गेम ही खेल रहा था। तो विंग जो तंग हो जाता है और विंग देख रहा था कि एक भी मैसेज नहीं आया। विंग को तो वो किस याद थी, पर विंग उस किस के बारे में लेंजन से अभी तक कुछ भी नहीं पूछा होता है। तो विंग जो इंतज़ार करते करते आखिर विंग पूछ ही लेता है। विंग बोलता है लेंजन आज म्याओ म्याओ का मैसेज नहीं आया। तो लेंजन बोलता है नहीं, क्यों? तो विंग बोलता है वैसे ही तुम दोनों काफ़ी बातें करते थे, पर आज एक भी मैसेज नहीं आया, क्यों? लेंजन बोलता है मैं तो म्याओ म्याओ से इतनी बातें नहीं करता था। तो विंग बोलता है क्या? पर तुम तो हर वक्त मोबाइल चलाते थे और जब भी मैं पूछता था तो तुम यही बोलते थे कि म्याओ म्याओ से बात कर रहा था, म्याओ म्याओ से बात कर रहा हूँ। तो लेंजन स्माइल करता है नोटी और लेंजन बोलते हैं हाँ वो मैं तुम्हें वैसे ही तंग करने के लिए बोलता था। तो विंग विंग का फेस उठाता है, लेंजन को देखता है और बोलते क्या तुम मुझे तंग करते थे? जो तुम मोबाइल चलाते थे और जब भी मैं तुमसे पूछता था कि लेंजन तुम किससे बात कर रहे हो तो तुम यही बोलते थे कि म्याओ म्याओ से, तो तुम उस टाइम करते क्या थे मोबाइल में? तो लेंजन बोलता है मैं गेम खेलता था। तो विंग लेंजन को गुस्से से देखता है और विंग बोलता है तो फिर मेरा क्यों फ़ोन जलाते थे? तो लेंजन बोलता है विंग अब मुझे वो नाटक और वो झूठ तो बोलना ही था, आखिर मैं जो करना चाहता था तो उसके लिए तो विंग लेंजन को गुस्से से देख रहा होता है और विंग बोलता है अच्छा। और फिर विंग जो गुस्से में था तो विंग बोलता है और ये सब छोड़ो, लास्ट टाइम जब म्याओ म्याओ आई थी और मैं जो जूस लेकर आया था उस दौरान क्या कर रहे थे तुम दोनों? तो विंग तो लेंजन हंसने लग जाता है। लेंजन बताए हाँ उस दिन तो तुम फिर लेंजन हंसता है तो विंग को देखता है। विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, विंग बोलता है वो सब क्या था लेंजन, तुम म्याओ म्याओ को किस? तो लेंजन हंसता है। लेंजन बोलता है विंग थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कर लेते तो अच्छा होता है ना। तुम्हें तो मैंने कहा है कि जब म्याओ म्याओ मेरी गर्लफ्रेंड थी तब मैंने उसको कभी किस नहीं किया है, तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि अब तो वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंड है, तो मैं कैसे किस कर सकता हूँ? तो दिमाग नहीं चला तुम्हारा। तो विंग बताए फिर वो क्या था? लेंजर बताए वो सिर्फ एक नाटक था। तो विंग बताए तुमने उसको किस किया और ये सिर्फ एक नाटक था? तो लेंजर बताए वो नाटक नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। तो लेंजर बताए तो विंग बताए ऐसा कैसे एक्सीडेंट हो गया? तो तुम लोग सही सही बैठे थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो लेंजर बताए सही बताऊँ तो किस नहीं कर रहे थे हम लोग, मेरी आँख में कुछ चला गया था और वो हटा रही थी, तो पीछे से तुम आ गए और मैंने देख लिया कि तुमने हमें देख लिया, तो मैंने बस अपने आप को थोड़ा सा और क्लोज कर दिया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि हम किस कर रहे हैं। तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था, लेंजन देख रहा था कि विंग गुस्से में है, तो लेंजन बताया विंग मुझे ये सब करना पड़ा सिर्फ तुम्हारे दिल में अपनी नफरत डालने के लिए। तो विंग बोलता है अच्छा और डाल दी तुमने नफरत? तो लेंजन बोलते हैं हाँ आ गई। तो विंग लेंजन को गुस्से से देख रहा था और फिर विंग जो तकिया उठाता है और लेंजन को मारने लग जाता है। और लेंजन जो अपने आप को बचा रहा था, लेंजन बोलता है विंग वैसे मैं इसलिए कर रहा था ताकि तुम मुझसे नफरत करो। तो विंग बोलता है हाँ ना नफरत ही तो कर रहा हूँ, अब देखो तुम्हें मैं मार रहा हूँ। और विंग दूसरे तरीके से मारे जा रहा था और लेंजन जो दूसरे तरीके से अपने आप को बचाया जा रहा था। तो इसी तरह से ये रात मस्ती में गुजर जाती। तो इसी तरह जो कि हमें सुबह का सीन दिखाते, सुबह होती है ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं, विंग का चेकअप होता है। तो लेंजन जो विंग के साथ गया होता है, डॉक्टर लेंजन को विंग के सामने नहीं बोलता है, पर लेंजन को बोलता है कि लेंजन विंग बहुत वीक है अंदर से, इन दिनों विंग को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और इसका भी ब्लड प्रेशर भी हर वक्त लो रहता है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। तो
इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो और प्लीज़ इसको मेंटली, इसको दिमागी टेंशन मत दो। अभी इसका एक ही मंथ रह गया है, तो इसका ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा रखो, ओके। तो लेंसन बोलता है ओके। तो फिर ऐसे में हमारा सीन कट हो जाता है। ये लोग जो हॉस्पिटल से आ रहे थे, तो लेंसन, तो विंग बोलता है लेंसन मुझे कुछ चटपटा खाना है। तो लेंसन बोलता है क्या, तुम क्या खाना चाहते हो? और लेंसन ने जो उसी तरह अपनी साइड की मिरर मतलब शीशा बंद ही रखा था। तो विंग बोलता है मुझे उसी होटल में जाना है, तुम्हारे फेवरेट होटल में। तो लेंसन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और लेंसन बोलता है तुम वहाँ जाना चाहते हो, और वो भी अभी। और लेंसन बाहर देखता है, तो जो दिन था मतलब लेंसन वही सोच रहा था कि सब मुझे देखेंगे और मुंह बनाएंगे। तो लेंसन जो वही सोच रहा था, तो विंग लेंसन को देख रहा था। विंग समझ रहा था कि लेंसन इस टाइम क्या सोच रहा है। विंग बोलता है हाँ मुझे जाना है और मुझे बहुत भूख लगी। तो लेंसन बोलता है विंग बस घर आने वाला है ना, घर में मैं समझ कि तुम्हारे को चटपटा। तो विंग बोलता है मुझे उसी होटल में जाना है। विंग गुस्सा हो जाता है। तो लेंसन बोलता है विंग बस घर आने ही वाला है। तो विंग ड्राइवर को कहता है ड्राइवर होटल की तरफ गाड़ी को घुमाओ। तो लेंसन जो घबरा जाता है और लेंसन विंग को देखते हैं और विंग जो लेंसन को गुस्से से देखता है। विंग बोलता है लेंसन तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तो लेंसन सर हिलाता है। लेंसन बोलता है नहीं मैं क्यों घबराने लगा। तो लेंसन जो विंग को देख रहा था और लेंसन सच में घबराया हुआ था। विंग बोलता है लेंसन मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ या लोग? तो लेंसन विंग को देखता है। तो लेंसन बोलता है तुम विंग। तो फिर विंग बोलता है तो फिर क्यों लोगों के बारे में सोच रहे हो? प्लीज़ मत सोचो उनके बारे में, मेरे बारे में सोचो कि मैं तुम्हें देखकर कैसे फील करता हूँ, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितना प्यार है। तो लेंसन विंग को देख रहा था। विंग लेंसन को बहुत प्यार से देख रहा था। तो लेंसन एक स्माइल करता है और लेंसन बोलता है ओके अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगा, हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो विंग बोलता है तुम तुम नॉर्मल रहोगे ना, जैसे अभी तुम कॉलर से अपना फेस छुपा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं करोगे ना? लेंसन जो कॉलर से अपना फेस छुपा रहा था, तो विंग तो लेंसन जो कॉलर को फिर से ठीक कर देता है और बोलता है लो अब ठीक है ना। तो विंग बोलता है विंग फिर उस कॉलर को और ठीक कर देता है और बोलता है अब ठीक है। लेंसन देख रहा था विंग को। विंग जो लेंसन के बाजू को पकड़ लेता है और लेंसन के शोल्डर पर सर रख देता है और लेंसन को बोलता है लेंसन प्लीज़ लोगों की परवाह करना छोड़ दो। तो लेंसन जो यहाँ वहाँ देख रहा था और लेंसन जो डरा हुआ था, लेंसन नहीं जाना चाहता था, लेंसन बिल्कुल भी लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था। पर लेंसन जो विंग के लिए चुप हो जाता है। तो फिर हमारा सीन करते हैं, हमें दिखाते हैं कि लेंसन और विंग होटल जा रहे हैं और जैसे ही होटल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो विंग ने जो लेंसन का हाथ पकड़े हुए था, तो विंग ने जो लेंसन का हाथ पकड़ा था वो लोग एक टेबल के पास जा रहे थे। तो जब तो लोगों तो उस होटल में जो काफ़ी लोग बैठे थे, जब एक देखता था लेंसन और विंग को, तो वो एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलता था कि ए वो देखो उस कपल को देखो। और फिर वो दूसरा पर्सन जो तीसरे को बोलता था कि ए उस कपल को देखो, देखो तो उन दोनों को, इन दोनों क्या ये दोनों कपल है? हाथ तो उन लोगों ने ऐसे ही पकड़ा है। लोग जैसे बातें करने लग जाते हैं कि हाथ तो उन लोगों ने ऐसे पकड़ा है जैसे लोग मैरिड हो, और मुझे तो इसमें से एक प्रेग्नेंट भी नज़र आ रहा है, आखिर ये दोनों एक साथ कैसे हैं? और दूसरा बोलता है और दूसरी तरफ से आवाज़ें आती हैं कि देखो तो आखिर देखो तो दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, एक को देखो और दूसरे को देखो। और ऐसा बोल के हंसता है। तो लेंसन जो सबके इस फुसफुस को सुन रहा था क्योंकि लेंसन का पूरा फोकस लोगों की बातों पर ही था। विंग स्माइल करके लेंसन को ले जा रहा था और लेंसन के साथ बातें कर रहा था कि लेंसन आज हम कुछ न्यू मंगवाएंगे, ओके। तो विंग से यही बातें कर रहा था, बट लेंसन विंग की बातें नहीं सुन रहा था। लेंसन को तो लोगों की बातें बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी और लेंसन जो बहुत टेंशन में था। और फिर विंग जो लेंसन को ले जाता है, टेबल पर बिठा देता है, मतलब ये दोनों जो एक टेबल पर बैठ जाते हैं। और फिर लेंसन विंग को देखता है। विंग जो स्माइल करके वेटर को ढूंढने के लिए आंखों को इधर उधर करता है और फिर विंग की नज़र
लेंजन पर पड़ जाती है। तो लेंजन ने अपनी आंखें नीचे की होती है और लेंजन जो कॉलर से अपना फेस ही छुपा रहा था, कॉलर को बार बार अपने फेस से, मतलब कॉलर से, अपने शर्ट की कॉलर से अपना फेस छुपा रहा था। तो विंग देख रहा था कि लेंजन कंफर्टेबल नहीं है और लेंजन का फेस जो विंग ऐसे रीड करता है जैसे विंग कोई बुक रीड कर रहा हो। विंग में एक क्वालिटी होती है कि विंग दूसरे का फेस रीड कर सकता है और वो समझ जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। विंग में ये क्वालिटी होती है और वो जो लेंजन का फेस तो बिल्कुल सही से रीड कर पाता है। तो विंग जो समझ रहा था और फिर विंग जो बोलते हैं लेंजन क्या हुआ, लाओ दो, मैं तुम्हारा कॉलर ठीक करता हूँ। और विंग जो लेंजन के हाथों को कॉलर से हटा देता है और लेंजन का कॉलर बिल्कुल ठीक कर देता है। और सब जो विंग और लेंजन को ही देख रहे थे और लेंजन जो लोगों को देख रहा था, सब उन्हीं दोनों को देख रहे थे। तो फिर लेंजन विंग के हाथों को अपने से हटा देता है और बताए विंग मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुद ही ठीक करता हूँ। लेंजन विंग के हाथों को हटा देता है कि विंग तुम छोड़ दो, मैं कर दूँगा। तो विंग अपने अपने हाथों को देख रहा था और विंग को देख और लेंजन को देख रहा था। लेंजन जो अपनी कॉलर ठीक कर रहा था बट लेंजन अपना फेस छुपा रहा था। तो फिर विंग देख रहा था कि लेंजन किन को देख रहा है। विंग लेंजन को देख रहा था तो लेंजन जो यहाँ वहाँ सबको देख रहा था। तो फिर विंग भी लोगों को देखने लग जाता है। लोग जो जितने भी उस होटल में लोग बैठे थे वो सब इन दोनों को ही देख रहे थे। तो विंग जो उन लोगों को देखता है शॉक में हो जाता है और फिर विंग जो अचानक से खड़ा हो जाता है और विंग जैसे ही खड़ा हो जाता है तो टेबल पर मुक्का मार देता है, टेबल पर अपने दोनों हाथों से मुक्का मार देता है और खड़ा हो जाता है। तो लेंजन शॉक में हो जाता है। सब लोग जो फिर विंग को देखने लग जाते हैं। तो विंग होता है क्या हुआ आप लोगों को, आप लोग हमें इतना गौर से क्यों देख रहे हो। तो लेंजन विंग को देख रहा था। लेंजन फिर उन लोगों को देखने लग जाता है। वो लोग जो फिर हमें, मतलब वो लोग फिर विंग और लेंजन को देखना बंद कर देते। तो विंग होता है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने हस्बैंड से, ये मेरा हस्बैंड है और हम दोनों मैरिड हैं। आप लोगों को हमारी जोड़ी कैसे लगी। तो उसमें से उन लोगों में से और विंग जो उनको गुस्से से देख रहा था और लोग जो विंग को देख रहे थे तो विंग जो उनको गुस्से से देख रहा था। तो उन लोगों में से एक जो ओल्ड पर्सन की लेडी होती है वो बोलती है कि बहुत ब्यूटीफुल लगी। तभी हम देख रहे थे कि आखिर ये दोनों इतने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो विंग जो उस ओल्ड लेडी की बात सुनता है तो विंग जो गुस्से में था तो स्माइल करने लग जाता है। तो ओल्ड लेडी बोलती है और सबसे अच्छे तो हमें तुम्हारा प्यार लगा जो तुम कब से अपने हस्बैंड को, जो तुम कब से अपने हस्बैंड को अच्छा फील करा रहे हो। तो विंग शॉक में हो जाता है और वो लेडी जो विंग को देखती है और स्माइल करती है। और फिर वो लेडी बोलती है पता है क्यों हम तुम लोग दोनों को देख रहे थे, क्योंकि हमने अक्सर, जैसा अभी तुम्हारा हस्बैंड है, हमने अक्सर ऐसे पर्सन को अकेले ही देखा है बट हम तुम दोनों को एक साथ देखकर हम शॉक में हो गए क्योंकि तुम जो इस वक्त भी अपने हस्बैंड का इतना साथ दे रहे हो। तो हम हैरान हैं कि आखिर ये तो बहुत यूनिक कपल है। तो विंग उनकी बात सुनता है और लेंजन भी सुनता है। तो फिर वो ओल्ड लेडी लेंजन को बोलती है कि प्लीज़ बुरा फील मत करो, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं लग रहे हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम बुरे लग रहे हो, तो तुम बार बार अपना फेस छुपा रहे हो। ईजी रहो, कंफर्टेबल रहो, ओके, और एक दूसरे को इसी तरह प्यार करते रहो। तो लेंजन जो उस ओल्ड लेडी की बात सुनता है वो ओल्ड लेडी फिर लेंजन को स्माइल करती है। तो वो लेंजन स्माइल करता है। अगर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि एवरीवन, मतलब वो ओल्ड लेडी फिर सबको बोलती है कि आप सब बताइए क्या मैं सच बोल रही हूँ, क्या ये दोनों है ना इस दुनिया की सबसे बेस्ट कपल। तो वो सब जो बोलते हैं हाँ, तो सब जो फिर तालियां बजाते हैं और विंग लेंजन जो विंग को देखता है और विंग लेंजन को। तो फिर इसमें जो ये मसला हल हो जाता है और फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि वेटर जो उन दोनों के लिए खाना लाता है लेंजन और विंग के लिए। और अब लेंजन जो बिल्कुल कंफर्टेबल है वो अपने आप को अपना फेस कॉलर से नहीं छुपाता है और बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। और विंग देख रहा था कि अब लेंजन ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमारा सीन कट हो गया तो हमारा फिल्म सेक्शन भी स्टॉप हो गया।